इस बार आप अपना कीमती वोट किसको देंगे? कांग्रेस। क्योंकि कहा भी गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हमारे वर्तमान विधायक ठीक हैं जी, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, सज्जन आदमी हैं। तो इसमें भी प्रदीप बत्रा को ही चांस मिलना चाहिए, मेरी तरफ से उनको ही टिकट मिलना चाहिए 110%। नहीं, रुड़की में तो काफी अच्छा विकास हो रहा है भाई। जहाँ सड़क नहीं बननी वहाँ सड़क बननी है भाई, जहाँ पुल नहीं था वहाँ पुल बन। प्रदीप बत्रा जैसा अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल सकता बीजेपी के लिए। यही बीजेपी का है। नमस्कार रुड़की, मैं ज्योति भी स्वागत करती हूँ आपका द बिग न्यूज़ में। आज हम बैठे हैं सरिता अरोरा जी के साथ, जो कि इनर व्हील की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो चलिए कुछ चटपटे सवालों से इनसे वार्तालाप करते हैं। मैम, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये है कि जैसे कि उत्तराखंड में एक बहुत हवा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो आपको नहीं लगता इस बार जो रुड़की विधानसभा है उसमें कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि रुड़की में कांग्रेस विधानसभा में अभी भी बीजेपी ही आनी चाहिए। और बीजेपी से मेरा मतलब प्रदीप बत्रा जी से ही है, उन्होंने ही इस बार भी टिकट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर प्रदीप बत्रा ही क्यों? मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो उन्होंने इस रुड़की विधानसभा के लिए कराए हैं? देखिए, प्रदीप बत्रा एक तो इसलिए भी क्योंकि मैं एक रुड़की की ही बेटी हूँ। मैंने प्रदीप बत्रा को पिछले कई सालों से काम करते हुए देखा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रदीप बत्रा जैसा अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल सकता बीजेपी के लिए। जी, जैसे कि मैम आपने बताया कि आप रुड़की के ही बेटी हो, तो मैम आपने रुड़की को बड़ा होते देखा है ना? तो आपने ऐसे कौन से कार्य जो रुड़की में भी हुए हैं, जो प्रदीप बत्रा जी के द्वारा हुए हैं, तो ऐसे कौन से कार्य आपने कराए हैं? अरे ऐसे तो बहुत अनगिनत कार्य हैं जो कि मैं देखती हूँ। सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है कि रुड़की का सौंदर्यकरण, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं जिसका नाम पंडित दीनदयाल रखा गया है उपाध्याय, वो एक रुड़की की शोभा को ही नहीं बढ़ा रहा कि वो सुंदर लग रहा है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए ना, कितने जाम लगते थे पहले सड़क हमेशा आप देखिए ट्रैफिक में फंस गए, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। कितने तरह के आपने देखे। और आपको मैं बताऊँ, पहले हम जाते थे किसी से कोई कॉलोनी पूछते थे कहाँ पर है, मालवीय चौक कहाँ है, सैनिक कॉलोनी कहाँ है, यादवपुरी कहाँ है, चंद्रपुरी कहाँ है, तो कुछ पता नहीं चलता था। आज जगह जगह पर बोर्ड्स लगा दिए हैं प्रदीप बत्रा जी ने, तो इसलिए हमें वहाँ का रास्ता, वहाँ का जाने के लिए बहुत सुगम हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिए स्ट्रीट लाइट कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। आप देखिए इंटरलॉकिंग स्ट्रीट है जो आपका सड़क बन रही हैं, उसमें उन्होंने कितना किया है। तो काम तो उनके बेअंत है। मैंने तो उनको शुरू से ही देखा है कि काम करते हुए ही। जी मैम, बात करें रुड़की विधानसभा की, तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बार भी रुड़की में बीजेपी ही आएगी और दमदार तरीके से आएगी। बट देखा जाए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कम नहीं हैं, है ना? तो उनके लिए क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के कैंडिडेट कुछ भी नहीं है। मैंने तो हमेशा देखिए, अगर इनको आए हुए 5 साल हुए हैं, 5 साल में अभी वो बच्चे ही हैं। बच्चे को आप बढ़ाते हैं, पनप पाते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो इसमें भी प्रदीप बत्रा को ही चांस मिलना चाहिए, मेरी तरफ से उनको ही टिकट मिलना चाहिए 110%। क्योंकि बाकी लोग इतना काम कहाँ करते हैं जितना हमने इसको यहाँ पर बढ़ते हुए फलते फूलते हुए रुड़की को देखा है, वो हमें इन्हीं की छत्र छाया में दिखाई दिया है। इतने सौम्य प्रकृति के उनका स्वभाव है, हर एक से अच्छे से बात करनी। आप ये देखिए ना, उनका कभी किसी का देखा है? हमेशा आप देखते हैं कि जो आपके ऑफिसेज होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रदीप बत्रा का तो एक ही ऑफिस चल रहा है, वहीं पर सारे काम एक ही छत के नीचे 10 लोग बैठे हुए हैं। आपका चाहे दिव्यांग पत्र हो, चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, या आपका पहचान पत्र हो, किसी भी तरह का काम हो, राशन कार्ड हो, वो सब पहुंचाते हैं वहीं पर ही। बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो विवादों में भी घिरे रहते हैं। अरे तो विवादों में नहीं घिरेंगे तो पनपेंगे कैसे? विवाद तो बहुत अच्छी चीज़ है। विवाद में ही तो आप देखिए ना, कांटे होते तो फूल खिलता है ना। तो हम तो चाहते हैं विवादों में घिरे रहें और अपना काम करते रहें। जी मैम, हमारा जो ये चैनल है द बिग न्यूज़, इसके माध्यम से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर हाल में हर एक को अगर अपने शहर का विकास करना है तो हमें प्रदीप बत्रा को ही चुनना चाहिए, क्योंकि वो इतने परिश्रमी उद्यमी आदमी हैं। हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए और एक मौका देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में कभी शिकार अपने आप नहीं आता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो हमारे शेर है, रुड़की के शेर।
जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी अभी सरिता अरोरा जी। ऐसे ही हम कई लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार रुड़की में वो किसका चेहरा देखना पसंद करते हैं। जज्बा